जंगल में बहुत तेजी से ठंड पड़ रही थी और इस साल आने वाले नए साल में जंगल के सारे पक्षी नया साल के एक दिन पहले से ही तैयारियां करने में जुटे हुए थे। कजरी बहन, कल नया साल है और इस साल ठंड बहुत तेजी से पड़ रही है। कल कुछ अच्छा खाने के लिए हमें आज ही कुछ ढूंढ लेना चाहिए। क्या तुम्हारे नज़र में कोई जगह है जहाँ अच्छे अच्छे फल हों? हाँ बहन है, पर उसके लिए हमें बहुत दूर जाना होगा। नदी के उस पार वाली दूर पहाड़ों के पीछे एक अंगूर का खेत है जहाँ खूब मीठे मीठे अंगूर लटके हुए हैं। लेकिन इस ठंड में उतना दूर जाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ बहन, मुश्किल तो है, लेकिन कल नया साल है तो कल खाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो ढूंढना ही होगा। और आज थोड़ा कम ठंड पड़ रही है। कल कुछ खाने के लिए आज ही ढूंढ लेते हैं। हमें कल कहीं जाना नहीं होगा। क्या पता कल और ठंड बढ़ जाए। हाँ सही कह रही हो, तो चलो आज ही चलते हैं। हाँ कजरी बहन, लेकिन पहले मैं अपने घर जाकर अपनी बच्ची को यह बात बताकर आती हूँ। सोनी अपने घर आई और अपनी बेटी लाडो से बोली, लाडो, मैं आपके लिए अंगूर लाने जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद आप घर से बाहर मत निकलना। बाहर बहुत तेजी की ठंड पड़ रही है। तुम घर के अंदर ही रहना। सच मम्मा, आप मेरे लिए मीठे अंगूर लाने जा रही हो? हाँ लाडो बेटा, मैं आपके लिए ढेर सारे मीठे अंगूर लाने जा रही हूँ जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन जब तक मैं आ ना जाऊँ तब तक आप घर के दरवाजे बंद कर कर अंदर ही रहना। बाहर खेलने मत जाना। ठीक है मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी बेटी घर के अंदर ही रहेगी। सोनी अंगूर लाने के लिए नदी के उस पार वाली पहाड़ों के पीछे निकल पड़ी। कजरी और सोनी अंगूर के खेत में पहुंच गई और उसमें से कुछ अंगूर तोड़कर अपनी टोकरी में रख लीं। सोनी बहन, मेरी टोकरी भर गई है। इतना अंगूर काफ़ी है कल के लिए। हाँ बहन, मेरा भी टोकरी भर गया है। चलो अब घर चलते हैं। सोनी चिड़िया और कजरी दोनों अंगूर की टोकरी लेकर वापस अपने घर आने लगीं। इधर सोनी के मना करने के बावजूद भी लाडो अपनी दोस्त सिया के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकल गई। क्या बात है लाडो, आज तू बहुत खुश नजर आ रही है। सिया, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मा मेरे लिए ढेर सारे मीठे मीठे अंगूर लाने के लिए गई है। मम्मा कह रही थी कि वह अंगूर बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में लाडो? अच्छा तो बता, क्या तू वो मीठे अंगूर मुझे भी खिलाएगी? हाँ क्यों नहीं सिया, तू मेरी दोस्त है, मैं तुझे जरूर खिलाऊंगी। दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थीं कि तभी चुपके से चंदा कौवी उनकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो सोनी मीठे अंगूर लाने गई है। आज तो मुझे उसके घर जाना ही होगा। ये देखना ही पड़ेगा कि अंगूर कितना स्वादिष्ट है। चंदा कौवी यह कहकर वहां से चली गई। तभी कुछ ही समय में सोनी अंगूर लेकर घर पहुंच गई। वह लाडो को घर से बाहर खेलते हुए देखी। लाडो बेटी, मैं आपको कहकर गई थी ना कि आप मेरे जाने के बाद घर से बाहर मत निकलना। आप मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो। बाहर निकल गई ना। मुझे माफ कर दो मम्मा, सिया खेलने के लिए मेरे घर आई थी, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल गई और सिया के साथ खेलने लगी। ठीक है लाडो, लेकिन ऐसी गलती अब दोबारा मत करना और अब अपने घर के अंदर चलो, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगी। सिया बेटा, आप भी अपने घर जाओ, नहीं तो तुम्हें भी ठंड लग जाएगी। सोनी कुछ अंगूर सिया को दे दी। फिर दोनों माँ बेटी घर के अंदर आ गई।
तभी चंदा कौवी सोनी के घर आई। सोनी, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। आज मेरा कालू जंगल से ये सेब लाया था। ये सेब बहुत ही स्वादिष्ट है, तो मैं सोची कि तुम मेरी पड़ोसन हो, तो क्यों ना मैं ये तुम्हें भी खिलाऊं। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये ले आई। ये लो। चंदा कौवी सोनी को सेब देकर वहां से चली गई। मम्मा, आज ये चंदा आंटी को हम पर इतना प्यार क्यों आ रहा है, जो ये सेब लाकर दे रही हैं। इससे पहले तो कभी भी कुछ भी नहीं दी, तो आज इन्हें क्या हो गया है। हाँ बेटी, मैं भी वही सोच रही हूँ कि सबको देखकर जलने वाली ये चंदा आज बदल कैसे गई। जरूर इसके दिमाग में आज कुछ खिचड़ी पक रहा है। हमें सावधान ही रहना होगा। रात होने के बाद सोनी और लाडो सो चुकी थीं। तभी चंदा सोनी की खिड़की से उसके घर के अंदर आ गई और अंगूर से भरी टोकरी को चुराकर लेकर चली गई। सुबह होने के बाद जब सोनी उठी तो वह अंगूर की टोकरी गायब देखकर हैरान हो गई। अरे, रात को यही तो अंगूर रखी थी और सुबह होते ही ये कहाँ गायब हो गया। किसने उठाया होगा यहाँ से? लाडो बेटी, क्या आपने अंगूर को यहाँ से कहीं और रखा है? कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ है? नहीं मम्मा, मुझे नहीं पता। मैं तो सोई थी और रात में भी एक बार भी नहीं उठी थी। मैं नहीं जानती कि अंगूर कहाँ गया। लाडो, मुझे लगता है कि किसी ने अंगूर की चोरी कर ली है। मैं रात में यहीं अंगूर रखी थी, पर सुबह होते ही वह गायब हो गया। यह काम जरूर चंदा कौवी का होगा, क्योंकि वही कल घर आई थी और अंगूर को रखते हुए देखी थी। मम्मा, तो चलो हम चंदा आंटी से अपना अंगूर मांगकर लाते हैं। वो हमारा अंगूर चुरा कर ले गई हैं। नहीं लाडो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, इसीलिए चोरी करनी पड़ी। अगर हम उसके पास जाकर कहेंगे तो यह बात सभी पक्षियों को पता चल जाएगा और चंदा की बहुत बेइज्जती होगी। लाडो, रहने देते हैं। मैं आपके लिए कोई और फल ला दूंगी। दोनों बहुत मायूस थीं। तभी उसी समय कजरी उन दोनों को नया साल की बधाई देने के लिए आई। अरे सोनी, तुम दोनों इतना उदास क्यों बैठी हो? आज नया साल है, हर कोई खुशी मना रहा है। तुम दोनों को क्या हुआ? क्यों इतना मायूस हो? कजरी बहन, कल जो हम वो अंगूर लाए थे, वो आज रात को किसी ने आकर मेरे सारे अंगूर चुरा कर लेकर चला गया। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कल चंदा कौवी मेरे घर आई थी और मेरे लिए एक सेब लेकर आई थी। मैं अपनी अंगूर की टोकरी पास में ही रखी थी। वही मेरे अंगूर की टोकरी देखी थी। बाकी उसके सिवा मेरे घर कोई नहीं आया। सोनी बहन, तो जरूर उसी का काम होगा। उसके सिवा और कोई पक्षी नहीं है कि जो किसी के घर से कोई भी चीज़ चुराता हो। वही है जो तुम्हारे अंगूर चुरा कर लेकर गई है। चलो उसे सबक सिखाते हैं। नहीं कजरी, छोड़ो, जाने दो। आज नया साल है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन उसका तमाशा बने। ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा करता है वैसा मैं भी करूं। मैं जंगल से दूसरा कुछ खाने के लिए ढूंढ लाऊंगी। किसी को भी किसी की मेहनत की चीज़ नहीं चुरानी चाहिए। पर कोई बात नहीं सोनी, तुम चिंता मत करो। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए ढेर सारे मीठे फल दी है। तुम उसमें से कुछ फल ले लो और अब मायूस मत हो। आज नया साल है। इस दिन हर कोई उत्सव मना रहा है। अब तुम भी खुश होकर
नया साल मनाओ। कजरी ढेर सारे फल लाकर सोनी को दे दी। अब माँ बेटी बहुत खुश हुई और एक दूसरे को देखती रही। मम्मा, ये तो हमें उससे भी ज्यादा मीठे मीठे फल खाने के लिए मिल गए। हाँ बेटी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मन में हमेशा हौसला रखना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा सोच रखने से हमेशा हमारे साथ अच्छा होता है। भले ही चंदा कौवी हमारे मीठे अंगूर चुरा कर ले गई, लेकिन देखो, उससे भी मीठे मीठे फल हमें खाने के लिए मिल गए। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हुईं और खुशी खुशी नया साल मनाई।